हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस नॉन मेटल और मेटल का। मेटल को हिंदी में धातु बोलते हैं और नॉन मेटल को अधातु। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक इट पॉसिबल टू ड्रॉ इट इनटू वर्ड्स। धातु की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत उसे पतला तार बनाया जाता है? तो डक्टिलिटी को हिंदी में तन्यता बोलते हैं। वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स। मेटल जो हैं धातु वो अच्छे सुचालक क्यों होते हैं? बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर बट देयर आर एक्सेप्शंस। नॉन मेटल में क्या होती है कि चमक नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शंस में कुछ नॉन मेटल है जिनमें चमक होती है, जैसे कि ग्रेफाइट और आयोडीन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स। नेम ए मेटल विच हैव ए लो बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल के पास ज़्यादातर क्या होता है? हाई क्वथनांक और गलनांक होता है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी है, कुछ धातु ऐसे भी है जिनकी बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो है बहुत ही कम है। तो ये सोडियम है। सोडियम को चाकू से काटा भी जाता है। अगर क्वेश्चन रहता है कि कौन सी ऐसी मेटल है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आंसर होगा सोडियम। नेम टू मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर और व्हेन इट इज हीटेड। वैसे धातु का नाम बताना है जो कि पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यानी रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और व्हेन इट इज हीटेड या फिर इसे गर्म भी किया जाता है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो कॉपर एंड मरकरी होगा। कॉपर एंड मरकरी दो ऐसे धातु हैं जो कि पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, चाहे रूम टेम्परेचर पे हो या फिर पानी को गर्म करके उसमें रखा जाए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। विच मेटल इज फाउंड मोस्ट एबंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट। कौन सी ऐसी धातु है जो कि पृथ्वी के भूपर पट्टी पर ज़्यादातर पाई जाती है? तो एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम का एक इसके यहाँ पे है बॉक्साइट, Al2O H2O। बॉक्साइट को लिखते हैं Al2O और 2H2O में। नेम टू मेटल विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी एंड टू डेकोरेट स्वीट। दो मेटल का नाम बताना है। नेम टू मेटल, दो मेटल का नाम बताना है, दो धातु का नाम बताना है जिसका कि यूज ज्वेलरी बनाने में या फिर मिठाइयों को डेकोरेट करने में यूज किया जाता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर इसका आंसर होगा, यानी सोना और चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं आगे। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। इसे हाइड्रोजन को मेटल की श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, इसे मेटल और नॉन मेटल दोनों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन यहाँ पे कि हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, वाई इज इट इंक्लूडेड इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, फिर भी इसे मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रखा गया है? लाइक मेटल्स हाइड्रोजन ऑल्सो लूजेज इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल की तरह धातु जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, त्यागते हैं, वैसे ये भी हाइड्रोजन भी क्या करता है? धातु को त्यागने का काम करता है। एंड फॉर्म्स ए पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन बनाता है।
ए प्रॉपर्टी इन विच मेटल इज हैमर्ड इनटू थिन शीट। वह कौन सी धातु को पीट करके पतला शीट में बनाया जाता है? तो मेलिबिलिटी यानी आघातवर्णीय के तहत मेटल को पीट करके इसे थिन शीट बनाया जाता है। ये क्वेश्चन रेलवे वगैरह के एग्जाम में भी आ चुके हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इसको रिएक्टिविटी यानी घटते हुए रिएक्टिविटी के अनुसार लिखना है। जो सबसे कम रिएक्ट करता है उसे सबसे पहले उसे सबसे बाद में लिखना है। यानी सिल्वर जो है सबसे कम रिएक्ट करता है, इसलिए इसे हम रिएक्टिविटी सबसे कम है सिल्वर की, इसलिए इसे हम लोग लास्ट में लिखे हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के तहत देखिए बेरियम है, कॉपर है, लीड, सिल्वर और सोडियम है। इसे रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के तहत लिखना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्ट बेरियम करता है, इसलिए इसे पहले लिखेंगे, इसके बाद सोडियम, लीड, कॉपर एंड सिल्वर। ओके, नेम टू मेटल बोथ ऑफ विच आर वेरी डक्टिल एज वेल एज वेरी मेलिएबल। दो धातु का नाम बताना है जो कि जिसमें बहुत तन्यता होती है और आघातवर्णीय भी है। तो गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी, ये इसे पतले तार में भी बनाया जा सकता है या फिर इसे थिन शीट में परिवर्तित किया जाता है। विच मेटल डज प्रोड्यूस फायर व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर। कौन सी ऐसी धातु है जिसे पानी में रखने पर आग उत्पन्न होता है? तो सोडियम। सोडियम ऐसी धातु है जिसे पानी में रखने पर उससे आग उत्पन्न होता है। और सोडियम ही ऐसी मेटल है, धातु है, जिसे चाकू द्वारा काटा जा सकता है। विच मेटल डज स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर। कौन सी ऐसी धातु है जिसे पानी पर रखने पर वो तैरने लगता है? कौन सी ऐसी धातु है जिसे पानी में रखने पर वो तैरने लगता है? तो कैल्शियम। ओके, कैल्शियम ऐसी धातु है जिसे पानी में रखने पर तैरने लगता है। नेम टू मेटल विच डू नॉट डिजॉल्व इन एनी एसिड एक्सेप्ट एक्रेजिया। कौन सी वैसी दो मेटल है जो कि किसी भी एसिड में, किसी भी अम्ल में नहीं घुलता है, लेकिन वो किस में घुलता है? एक्वेरेजिया में। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सी वैसी दो मेटल है जो कि एक्वेरेजिया में घुलता है। कौन सी ऐसी दो धातु है जो कि एक्वेरेजिया, यानी एक्वेरेजिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लराज। एक्वेरेजिया को हिंदी में अम्लराज बोलते हैं। तो कौन सी वैसी दो धातु है जो कि अम्लराज में घुलता है? तो गोल्ड एंड प्लेटिनम। नेम टू मेटल विच है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। दो ऐसे धातु का नाम बताना है जिसका कि गलनांक बहुत ही कम है। तो वैसे दो धातु का नाम बताना है जिसका गलनांक बहुत ही कम है, गैलियम और सेजियम। गैलियम और सेजियम होगा। गैलियम को अगर मुट्ठी में बंद करके रखा जाता है तो गैलियम क्या होता है? पिघलने लगता है। गैलियम को अगर मुट्ठी में भी बंद कर दिया जाए तो गैलियम क्या होता है? पिघलने लगता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, ये गैलियम को Ga से सूचित किया जाता है और सेजियम को Ca से सूचित किया जाता है। विच मेटल डू नॉट कॉरेड इजिली। कौन सी दो धातु है जो कि जिसका संक्षारण नहीं होता है, यानी वो जल्दी किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है, जिसमें कि जंग वगैरह नहीं लगता है? तो गोल्ड एंड सिल्वर, यानी सोना और चांदी। नेम टू मेटल विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन योर पाल्म, केप्ट ऑन आवर पाल्म। ठीक है, तो इससे पहले जस्ट बताए थे कि गैलियम ऐसी धातु है जिसे अगर मुट्ठी में बंद कर लिया जाए तो वो पिघलने लगता है। तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन है कि नेम टू मेटल्स विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन योर पाल्म। जब
अपने हथेली पर रखा जाता है। वैसे धातु का नाम बताना है जिसे हथेली पर रखते ही वो पिघलने लगता है। तो गैलियम और सेजियम। What type of oxide are formed when non-metal combine with oxygen? किस तरीके का ऑक्साइड बनता है जब अधातु ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, यानी एयर से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा, ये जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जब वही अगर क्वेश्चन रहे कि मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, अगर वही क्वेश्चन रहे कि अगर मेटल है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, यानी क्षारीय ऑक्साइड। एलुआ ऑफ जर्मन सिल्वर। एलुआ को हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं, यानी जर्मन सिल्वर जो है कौन कौन से धातु से मिलकर बना है? तो जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना है। एलुआ ऑफ ब्रास। अब पीतल के बारे में, ब्रास को हिंदी में पीतल बोलते हैं। पीतल कौन कौन से धातु से मिलकर बने हैं? तो कॉपर एंड जिंक। इसी तरह ब्रोंज यानी कांसा कौन कौन से धातु से मिलकर बने हैं? तो कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन से मिलकर बने हैं। नेम ए नॉन मेटल विच कैन नॉट बी केप्ट एक्सपोज टू एयर। ऐसे अधातु का नाम बताना है, एक ऐसे अधातु का नाम बताना है जिसे कि एयर में ऐसे ही खुला नहीं रखा जाता। एयर में ऐसे खुला नहीं रखा जा सकता, वैसे एक नॉन मेटल यानी अधातु का नाम बताना है, तो वो होगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसा अधातु है जिसे कि हवा में खुला नहीं रखा जा सकता है। और अगर मेटल के बारे में पूछ दे कि कौन सी ऐसी मेटल है जिसे हवा में नहीं रखा जा सकता है, तो वो सोडियम होता है। सोडियम को ऐसे ही खुला हवा में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव एंड विच द लीस्ट रिएक्टिव। इसमें से दिया गया है कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, सिल्वर और आयरन दिया गया है। इसमें से बताना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम रिएक्टिव है। तो इसमें पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है और सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है। नेम एन एलिमेंट विच बिहेव्स एज मेटल। एक ऐसे एलिमेंट का तत्व का नाम बताना है जो कि मेटल की तरह भी बिहेव्स करता है और नॉन मेटल की तरह भी, दोनों तरह बिहेव्स करता है। आंसर होगा हाइड्रोजन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एलुआ यूज इन वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। कौन सी ऐसा एलुआ है, कौन सी मिश्र धातु है जिसका यूज इलेक्ट्रिक वायर के वेल्डिंग करने में होता है, यानी वेल्डिंग करने में कौन सी मिश्र धातु का यूज होता है? तो सोल्जर। नेम टू साल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर, यानी समुद्र जल में कौन सा दो साल्ट प्रेजेंट होता है? तो NaCl एंड MgCl2, यानी सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, यानी सबसे कठोर सब्सटेंस डायमंड को माना गया है। डायमंड हम लोग जानते हैं कि सबसे कठोर सब्सटेंस होता है। मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग द बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी एयरक्राफ्ट के बॉडी बनाने में एयरक्राफ्ट का जो ऊपरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है, उसको बनाने में, एयरक्राफ्ट के बॉडी बनाने में कौन सी धातु का यूज होता है, कौन सी मेटल का यूज एयरक्राफ्ट के बॉडी बनाने में होता है? तो एल्युमिनियम मेटल का यूज एयरक्राफ्ट के बॉडी बनाने में होता है। आज के लिए बस इतना ही।